मिडिल क्लास को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री। जानिए बड़े ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 का बजट पेश किया, जिसमें मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स, KYC प्रोसेस को आसान बनाने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने जैसे कई अहम ऐलान किए गए हैं। टैक्स पेयर को मिली राहत, 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री। अब अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यानी हर महीने 1 लाख रुपए कमाने वाले टैक्स पेयर के लिए ये बड़ा फायदा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 12.75 लाख रुपए तक की सैलरी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये कदम मिडिल क्लास के लिए राहत भरा साबित होगा, जिससे लोगों के पास अधिक बचत होगी और उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। नए इनकम टैक्स स्लैब 2025 से 2026। वित्त मंत्री ने नई टैक्स स्लैब का ऐलान किया है, जिससे करदाताओं पर टैक्स का बोझ कम होगा। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय, कोई टैक्स नहीं। 16 से 20 लाख रुपए तक की सालाना आय 20% टैक्स। 20 से 24 लाख रुपए की सालाना आय 25% टैक्स। 24 लाख रुपए से अधिक की आय 30% टैक्स। इसके अलावा पुराने टैक्स रिटर्न में सुधार करने के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर को अधिक लचीलापन मिलेगा। KYC प्रक्रिया होगी आसान, बेवजह के नोटिस खत्म होंगे। सरकार ने यह भी ऐलान किया कि KYC प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, जिससे बैंकिंग और अन्य वित्तीय कार्यों में कागजी झंझट कम होंगे। साथ ही टैक्स पेयर्स को बेवजह नोटिस भेजने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी और आसान किया जाएगा, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी ना हो। सीनियर सिटीजन्स को राहत, ब्याज आय पर टैक्स छूट पड़ी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यह बजट राहत भरा है। अब ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। इससे बुजुर्गों को ज्यादा बचत का मौका मिलेगा और उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। स्टार्टअप्स को 5 साल तक टैक्स में छूट। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैक्स छूट की अवधि को 5 साल और बढ़ा दिया है। यानी नए स्टार्टअप्स को अगले 5 वर्षों तक टैक्स में छूट का लाभ मिलता रहेगा। ये कदम भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या क्या हुआ सस्ता? बजट 2025 से 2026 में कई चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया गया है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। 36 कैंसर दवाएं और मेडिकल उपकरण, भारत में बने कपड़े और हैंडलूम प्रोडक्ट, मोबाइल फोन, बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट और पर्स, LED और LCD टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स कटौती। क्या क्या हुआ हंगामा? हालांकि सरकार ने कुछ उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया है, जिससे वे महंगे हो जाएंगे। तंबाकू और सिगरेट, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगे विदेशी ब्रांड्स के परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स। बजट 2025 से 2026 मिडिल क्लास, सीनियर सिटीजन्स, स्टार्टअप्स और टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरा साबित हुआ है। 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होने से लाखों वेतनभोगी वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा KYC प्रक्रिया को आसान बनाना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और सीनियर सिटीजन्स को अधिक टैक्स छूट देना इस बजट की बड़ी खासियत है। कुल मिलाकर यह बजट संतुलित और विकासोन्मुखी कहा जा सकता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का काम करेगा। अगर आप यूनियन बजट 2025 से 2026 की पूरी जानकारी चाहते हैं, तो हम आपके लिए हिंदी में विस्तार से अपडेट्स और प्रमुख घोषणाओं का विवरण देंगे। आप हमें फॉलो करें और कमेंट में अपने सवाल पूछें, ताकि हम आपको सही और सटीक जानकारी दे सके। बजट 2025 से 2026 से जुड़ी मुख्य बातें: आम जनता के लिए राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव, किसानों और उद्योगों के लिए नई योजनाएं, रक्षा बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स को बढ़ावा। आपका कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट करें और आपको मिलेगा सटीक जवाब। बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ बने रहें।